अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ख़बर सुनी कि हरबंसपुरे की, तो मैंने कहा आपसे शेयर की जाए और उसके मुहर्रकात को भी देखा जाए। अच्छा जी, वो एक फ़ैमिली है हरबंसपुरा में रह रही है जी। ऊपर एक स्टोरी है और एक नीचे है। नीचे मालिक मकान, उसका एक बेटा और दो बेटियां रह रहे हैं। बाप किसी फैक्ट्री में काम करता है। जो बड़ी बेटी है वो नर्सिंग की स्टूडेंट है। नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। उससे छोटा भाई है, उससे छोटी एक बेटी है जिसकी उम्र 13 साल होती है। ऊपर कोई कारोबार है उनका और वो रह रहे हैं। और उनका एक भांजा भी, शाहजेब नाम उसका, वो आते जाते हैं। वो वहीं पे खाता है, वहीं पे सो जाता है। तो एक सुबह 13 मार्च की बात है। 13 मार्च को वो जो छोटी लड़की है, जो 13 साल जिसकी उम्र है, पेपर थे तो वो कहती है अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। वो जाती है और लेकिन वापस नहीं आती। वो निकाह कर लेती है जाके। और जब वो शाम तक वापस नहीं आती तो माँ बाप को परेशानी लायक होती है कि वो कहाँ चली गई, क्यों नहीं आई है वापस अभी तक। तो वो ढूंढते हैं, उनको शक होता है क्योंकि कई बार उन्होंने उस बच्ची को उससे बात करते देखा। वो ये समझे कि नाबालिग है, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन वो इग्नोर जब करते हैं तो फिर ये तो कुछ होता ही है। खैर, तो वो पुलिस संजीदा नहीं होती, नहीं ढूंढते। 2 दिन के बाद उनको एसपी ऑफिस से कॉल आती है कि जी आप ज़रा एसपी ऑफिस आ जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आप अपनी बेटी से मुलाकात करें। तो माँ बाप वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें बच्ची वापस करें। तो वो कहते हैं जी मैंने निकाह कर लिया है, तो आप मुझे नहीं पूछ सकते। सबसे पहले सवाल बनता है कि वो अंडर एज निकाह कैसे हो गया। और कानून भी, पुलिस भी उस बच्ची को, उस लड़की को उसके 39 साल शौहर के साथ भेज देती है। ये हमारे माशरे, हमारे कानून और हमारी इस्लामी इक़्तिदार के मुंह पे एक मुंह ज़ोर तमाचा है। इसके पीछे के मुहर्रकात कुछ इस तरह से है कि वालदेन का बेटियों के ऊपर नज़र ना रखना और बेजा उनको आज़ादियाँ देना। तो ये वो सारी वजूहात होती हैं कि जो एक बेटी कोई गलत कदम उठाने के लिए चल पड़ती है। दूसरी चीज़ ये, उसके भाई, जो भाई है उसका, वो कहता है कि गुड़िया वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये लफ्ज़ कोई मामूली नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आज आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, एक ट्रेंड बन चुका है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में रहना। या एक लड़की घर के अंदर रह रही है, उसको मौका नहीं मिल रहा तो वो बाज़ार से नशे की गोलियां लेके आना और घर वालों को दे देना। और फिर उस सबको सुला के यार को चंद लम्हों के लिए अपनी बाहों में लेने के लिए अपने घर के अंदर टाइम गुजारना और उसके बाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त पामाल कर देना। बात बहुत बड़ी और गहरी है कि जोश और लड़की एक रात के लिए अपनी इज़्ज़त पामाल कर लेती है, फिर वो पूरी ज़िंदगी जागती है नदामत से, शर्मिंदगी से। मैं ये कहूँगा कि थू है ऐसी लड़कियों के ऊपर जो माँ बाप, जिन्होंने पाला पोसा। एक बाप है वो कमा कमा के पागल हो जाता है, उसके सर के बाल सफ़ेद हो गए। जो एक माँ है वो अपना पेट काट के, बाप अपनी ख्वाहिशात मार के अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। और वही बेटी या उस घर का बेटा, किसी की बेटी, उसकी बेटी किसी के लड़के के साथ रंगरलियाँ मना रही है, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही है। तो ये सबसे बड़ा एक अलमिया है हमारे इस वक्त माशरे का। हमने मुकम्मल तौर पे मगरबी तहज़ीब को अपना लिया है। याद रखिए, मैं थूकता हूँ ऐसी औरतों के ऊपर, ऐसी लड़कियों के ऊपर कि जो इस रिलेशन को हक समझती हैं, जायज़ समझती हैं।
بڑے مزے سے آگے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو میرا صرف سچا دوست ہے۔ اسلام میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ لڑکی کا کوئی لڑکا دوست ہو سکتا ہے۔ سچا دوست نکاح کرے گا آپ کے ساتھ، آپ کا شوہر جو آپ سے نکاح کر رہا ہے وہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت پامال مت کریں، اس کی طرف سوچیں۔ دوسری چیز، ماں باپ سے بھی میری التماس ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے دوستوں کے بارے میں، ان کے پہناوے کے بارے میں نظر رکھیں۔ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، چھان بین رکھیں، ان کی سرولنس رکھیں ان کی، یہ بہت ضروری ہے۔ دوستو، ہم نے اسلامی اقتدار کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے معاشرے میں مغرب کی ثقافت آ گئی ہے کہ جی دوست ہے، مما یہ میرا دوست ہے۔ مما کو دوست کہہ کے مخاطب کرایا، کیا کہیں باہر ہوٹل کرنے گئے تو کیا وہ دوست آپ کے ساتھ کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہے؟ اور بھائی یہ کہ لڑکی لڑکے کی دوستی نہیں ہے، لڑکی اور لڑکے کی دوستی نکاح کے بعد ہے۔ پہلے نکاح کریں، ماں باپ کی موجودگی میں کریں، ولی کی موجودگی میں کریں، پھر دوستی رکھیں۔ میرے گورنمنٹ سے بھی التماس ہے کہ اس قسم کے ریلیشن کا پتہ چلے تو ان کو سریعام درے اور کوڑے مارے جائیں۔ بغیر نکاح کے ریلیشن میں رہنے والے زنا کر رہے ہیں، اس سے بچیں۔ میری آپ لوگوں سے پرزور اپیل ہے کہ یہ میری ویڈیو کو ضرور وائرل کریں۔ شاید کسی کی بیٹی کسی کے باپ کے کندھے جھکے نہ، وہ کھڑے ہو جائیں، اس کے کندھے سلامت رہیں، کسی کی عزت پامال ہونے سے بچ جائے۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی التماس کروں گا کہ انڈر ایج میرج ایکٹ موجود ہے، اس کے اوپر عمل پیرا کریں اور اس کے مجرم کو، اس شازیب کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس ملک میں قانون نافذ ہے، اس پہ عمل کروائیں اور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب توفیق، اگر میری یہ بات پسند آئی ہو، میرے ٹک ٹاک چینل کو، میرے یوٹیوب چینل کو، میرے فیس بک اکاؤنٹ کو، میرے انسٹاگرام چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔